नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। महागठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कितना हुआ कितना नहीं हुआ ये आप खूब समझ रहे हैं। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दोस्ताना संघर्ष जारी है। ये कहा जाता है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, लेकिन यहाँ तो लव भी है, वार भी है। महागठबंधन का स्वरूप बना है, महाएकता महाजुटान की बात हो रही है और दोस्ताना संघर्ष भी। 9 ऐसी सीटें हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट हो रही है। सीनियर गैंगस्टर जी हमारे साथ हैं। हम बात आज करेंगे तेजस्वी यादव की, विपक्ष नेता तेजस्वी यादव की, आरजेडी के नेतृत्वकर्ता की और मुकेश सहनी की, वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो, जो जिद पर अड़े थे कि उन्हें ही डिप्टी सीएम बनना है। तेजस्वी यादव को सीएम, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम। ठीक है, और दोनों में काफी अच्छी बात भी थी। बीच में बात बिगड़ गई, फिर रात 3 बजे तक आपने ही दिखाया था, रात 3 बजे फिर बात हो गई, कटिस था, फिर दोस्ती, फिर ये सब हो रहा था। लेकिन अभी भी सीएम और डिप्टी सीएम तो चलिए अभी तो चुनाव के बाद जनता तय करेगी, लेकिन हम तो देख रहे थे कई ऐसी सीटें हैं जहां पर दोस्ताना संघर्ष। नहीं आलोक जी, आपने कहा 9 सीटों पर। देखिए, हम 10वीं सीट के बारे में बताने जा रहे हैं। 10वीं भी? हाँ, और देखिए बिहार में कुल विधानसभा क्षेत्र हैं 243, मतलब सीटें हैं 243, और महागठबंधन की उम्मीदवार हैं 250 से अधिक, 255 से भी अधिक। ठीक है ना, इस बात को समझ। 243 से 255 लड़ रहे हैं। हाँ, 255 से भी अधिक है। अभी वास्तविक संख्या भी हम लोग गिनती कर रहे हैं। और देखिए फिर एक बार मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव में तनातनी होती दिखाई पड़ रही है। यह जानकर आप चौंक जाइएगा। देखिए सुबह मेरे पास एक तस्वीर आई, इसकी बात हम करें, उस तस्वीर की बात करें। महागठबंधन में आपने ऐसी कोई तस्वीर नहीं देखी होगी कि 2 घटक दलों के नेता साथ मिलकर किसी एक उम्मीदवार को सिंबल दे रहे हैं। यह तस्वीर आपने नहीं देखी नहीं। लेकिन हमने सुबह एक तस्वीर देखी। देखिए क्यों तस्वीर देखी? सुगौली, जब वीआईपी और आरजेडी में बात बनी तो सुगौली की सीट दे दी गई वीआईपी के खाते में, विकासशील इंसान पार्टी के खाते में। जबकि वहां से जीते हुए विधायक इंजीनियर शशि भूषण प्रसाद सिंह, ठीक है ना, शशि भूषण सिंह 2020 में जीते थे, वह राजद के हैं। तो जब सुगौली की सीट वीआईपी के खाते में दी गई, जाति से राजपूत हैं, तो लोगों ने माना कि तेजस्वी यादव शशि भूषण सिंह का टिकट काटना चाहते हैं, और ऐसी बातें चल भी रही थी। पर जब सुबह तस्वीर आई, अब देखिए इंजीनियर शशि भूषण सिंह जो है, उनकी बहुत कहानियां हैं। 2020 में टिकट मिलने की कहानी है, पटना के फ्रेजर रोड के होटल की कहानी है, बहुत सारी कहानियां हैं। वह चर्चा में रहते हैं, किससे कहानियों में रहते हैं। जब आप पॉलिटिकल ड्राइंग रूम्स में बैठेंगे तो उनकी कहानियां आपको सुनाई जाएगी। अच्छी अच्छी कहानी। हाँ, अच्छी अच्छी कहानी है, ठीक है ना। और संघर्ष की कहानी भी है, सफलता की कहानी भी है, मजबूती की कहानी भी है, कमजोरी की कहानी भी है। तो शशि भूषण सिंह से कन्नी काटते दिखे। लेकिन हमने कहा कि तस्वीर आई जिसमें 2 घटक दलों के सुप्रीमो, तो राजद के सुप्रीमो, देखिए अब लालू प्रसाद तो हैं ही, लेकिन अब सब कुछ करता धरता तो तेजस्वी यादव ही है। तो उस तस्वीर में तेजस्वी यादव भी दिखे और मुकेश सहनी भी दिखे, और उसी इंजीनियर शशि भूषण सिंह को सिंबल दिया गया। अब सिंबल देखिए वीआईपी का ही दिया गया है, ठीक है ना। हाँ, वीआईपी का ही दिया गया, नाव छाप। तो उन्होंने नामांकन कर दिया है। अब वह राजद के नहीं, तो आप यह भी कह सकते हैं कि वीआईपी पार्टी के सिंबल पर राजद का एक विधायक चुनाव लड़ रहा है, ठीक है ना। राजद के कई उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं, जो आपको वीआईपी के सिंबल पर चुनाव लड़ते दिखाई पड़ सकते हैं। जैसे आलमनगर में ही देखिए, जहां नरेंद्र नारायण यादव लगातार चुनाव जीत रहे हैं, वहां आपने सुना था कि नवीन कुमार ने इस तनातनी को देखते हुए, भांपते हुए, मापते हुए एक नामांकन का सेट वीआईपी के उम्मीदवार के तौर पर भरा और दूसरा नामांकन का सेट राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के तौर पर भरा, और दोनों एक्सेप्ट हो गया। दोनों एक्सेप्ट, हाँ ठीक है, हाँ, लेकिन अब वह वीआईपी के उम्मीदवार हैं, ठीक है। इन्होंने 2020 में आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और चुनाव हारे थे नरेंद्र नारायण यादव से। देखिए अब हम क्यों कह रहे हैं तनातनी की बात हो गई, तो हमने तस्वीर देखी मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव के साथ, तो ऐसा लगा कि चलो बात बन गई। सुगौली में मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव के उम्मीदवार को स्वीकार भी कर लिया। अब सुबह देखिए 143 उम्मीदवारों की लिस्ट आई आरजेडी की। यह पहली सूची थी और आखिरी सूची है आरजेडी की, दीपावली के दिन। और आज नामांकन जो दूसरे चरण का है उसका भी आखिरी दिन, टाइम भी खत्म हो गया। हाँ, देखिए इसका ध्यान रखा तेजस्वी यादव ने कि जो बागी हो सकते हैं उन्हें कम से कम वक्त दिया जाए, कि वह बागी बनकर जाकर नामांकन का पर्चा दाखिल कर दे। तो इससे भी बचना था। तो 143 उम्मीदवारों की सूची आई
और इस सूची में तमाम नाम है। इसके बाद आरजेडी की कोई सूची जारी नहीं होनी थी और यह मान लिया गया था कि सहमति से, क्योंकि इस सूची में हमने टेकारी का भी नाम देखा, टेकारी विधानसभा, वहां से आरजेडी के लोग, आरजेडी। देखिए, टेकारी विधानसभा क्षेत्र आरजेडी नहीं लेना चाहती थी, कांग्रेस को ही लड़ना था, लेकिन हमने बताया था कि कांग्रेस में 150 से अधिक भूमियार वहां उम्मीदवार हैं, रिज्यूम दे चुके हैं और रामजतन सिन्हा का नाम चल रहा था, आकाश सिंह का नाम चल रहा था। कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स आप जानते हैं, तो टेकारी की सीट छोड़ दी गई और टेकारी में अजय कुमार डांगी को आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया है। अब वो कितने मजबूत हैं कितने कमजोर हैं पता नहीं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उनके रिश्ते जो बने हैं उम्मीदवार आरजेडी के, उनके रिश्ते हम पार्टी के उम्मीदवार और मौजूदा विधायक अनिल कुमार से भी अच्छे हैं। कई तरीके की कहानियां वहां शुरू हो चुकी है कि भाई कैसे भूमिहारों की दावेदारी खारिज हुई और कैसे वहां दांगी आ गए। लोग कहते हैं कि अच्छा तो ये होता कि गुरुआ वाले विनय यादव को यहां लड़ा दिया जाता, टेकारी लड़ा दिया जाता और अजय डांगी को गुरुआ लड़ा दिया जाता। गुरुआ में डांगी भी है। खैर, तो हम लोग बात कर रहे थे मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव के बीच फिर से तनातनी की। तो 143 उम्मीदवारों की लिस्ट आई। हमने सीरियल नंबर 97 पर देखा मधुबनी का बाबू बरही विधानसभा क्षेत्र, आरजेडी के उम्मीदवारों की लिस्ट में, और यहां उम्मीदवार बनाया गया अरुण कुशवाहा को आरजेडी ने। तो उम्मीदवार बनाया, सिंबल भी दे दिया, नामांकन का पर्चा भी शायद उन्होंने दाखिल कर दिया है। तो देखिए, अब यह मान लिया गया कि बाबू बरही सीट के लिए जो अड़े हुए थे मुकेश सहनी, वह सीट उनको नहीं मिली, उन्हें निराश होना पड़ा, क्योंकि मुकेश सहनी ने बहुत पहले जब गुलाब यादव जेल में थे, गुलाब यादव विधायक भी रहे हैं, सांसद का चुनाव भी उन्होंने लड़ा है, उनकी बेटी क्या नाम है, बिंदु गुलाब यादव, उसके लिए कह दिया था कि इसे हम चुनाव लड़ाएंगे, पार्टी में शामिल भी कराया था। पटना के मौर्या होटल में शामिल भी कराया था। तो बाबू बरही की सीट पर आरजेडी ने उम्मीदवार घोषित कर दिया। लेकिन जब हम 3 बजे के करीब दफ्तर आए, तो हमने देखा कि विकासशील इंसान पार्टी ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है और विकासशील इंसान पार्टी ने 15 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। 15 सीटें देने की बात ही उनसे कही गई थी। जो सूची हमें पहले बताई गई थी उसमें बाबू बरही का जिक्र नहीं था। बाबू बरही और छातापुर में कोई एक सीट मिलने की बात थी। तो अब इस लिस्ट में, विकासशील इंसान पार्टी की लिस्ट में, जो संतोष सहनी, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुकेश सहनी के भाई हैं, गौरव बराम से वीआईपी के उम्मीदवार भी हैं, महागठबंधन के उम्मीदवार भी हैं, नामांकन कर चुके हैं। हाँ, तो उनके हस्ताक्षर से जो लिस्ट जारी हुई उसमें 15वें नंबर पर बाबू बरही, विधानसभा क्षेत्र संख्या 34, मधुबनी जिले में, जिला मधुबनी, उसमें सुश्री बिंदु गुलाब यादव को उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। यहां भी हो गया फ्रेंडली फाइट। हाँ, तो नहीं, फ्रेंडली फाइट। देखिए, रात को मिल रहे हैं तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, आरजेडी के जीते हुए विधायक को स्वीकार कर रहा है वीआईपी, और फिर भी बाबू बरही पर देखिए, जब सीट चली गई, मान लीजिए सीट चली गई वीआईपी के खाते में या सीट रह गई आरजेडी के खाते में, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था कि भाई अब देखिए इसका असर क्या होगा। बार बार करें कि कुशवाहा जाति की जो राजनीति हुई है बिहार में, वह बहुत जागृत हो गई है, वह अपने पक्ष के अपनी जाति के उम्मीदवारों को देख रही है। आप देख रहे हैं ना, महुआ में किस तरीके की लड़ाई हो गई कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के लिए सीट नहीं बन पाई, संजय सिंह को सीट मिल गई, तो वहां कुशवाहा बनाम राजपूत हो गया है। ऊपर से आसमा परवीन खड़ी हो गई। हाँ, ठीक है, नहीं, मैं कुशवाहा बनाम राजपूत की बात कर रहा था। आप देख रहे हैं धमदाहा में संतोष कुशवाहा किससे लड़ने चले गए, भाई लेसी सिंह से, वहां भी कुशवाहा बनाम राजपूत की बात हो गई है। तो अब देखिए, यहां आरजेडी ने अरुण कुशवाहा को, अब अरुण कुशवाहा को बैठने के लिए कहा जाता है तो कुशवाहा नाराज हो जाएंगे, और यदि सुश्री बिंदु गुलाब यादव को बैठने के लिए कहा जाता है तो मुकेश सहनी भी नाराज होंगे। तो फिर से मुकेश सहनी और इनके बीच तनातनी होती दिखाई पड़ रही है। अब इस समस्या का समाधान कैसे होगा? देखिए, कोई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अब तो होनी नहीं। हाँ, नहीं, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस अब तक एनडीए में भी नहीं हुई है। एनडीए में भी आपने नहीं देखा होगा कि देखिए उनके उम्मीदवारों की सूची पहले जारी होती है, सोशल मीडिया पर जारी होती रही, ठीक है ना, लेकिन सूची मतलब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। हाँ, मीडिया रूम खुल गया, वहां जाइए, बात कीजिए, जो आपकी जानकारी लेनी है, तमाम डाटा लेना है वो लीजिए, लेकिन यहाँ तो अभी कुछ है ही नहीं। यहाँ तो आप देख ही रहे हैं कि कांग्रेस और आरजेडी में बातचीत बंद है। कैसे साझा कैंपेन शुरू होगा, कब राहुल गांधी आएंगे, कब तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर उड़ेगा, कहाँ साथ जाएंगे, हमने कल रात को ही बताया था कि 5 हेलीकॉप्टर पिछले कई दिनों से पटना के एयरपोर्ट पर खड़े हैं, हैंगर पे, 3 कांग्रेस के और 2
और कांग्रेस के एक हेलीकॉप्टर का यदा कदा इस्तेमाल पप्पू यादव कर ले रहे हैं। पप्पू यादव भी किन कारणों से इधर के दिनों में चर्चा में है वह भी आपको पता है। तो अब देखिए मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव फिर से आमने सामने हो रहे हैं बाबूबरी की सीट को लेकर। देखना होगा जीत किसकी होती है। क्या गौरा बोराम की तरह, जहां अफजल अली खान ने अफजल अली खान ही नाम था गौरा में, जी हाँ, आरजेडी के प्रत्याशी, हाँ सिंबल दिया था, हाँ जिन्होंने नामांकन का पर्चा भर दिया था और फिर लेटर लिखना पड़ा। हाँ लालू यादव को लेटर लिखना पड़ा। तो क्या बाबूबरी के लिए भी गुलाब यादव पुराने आरजेडी वाले ही हैं, क्या लालू यादव तेजस्वी यादव लेटर लिखेंगे? सुना है दिवाली के दिन भी बेचैनी में है। हाँ नहीं, लेटर लिखेंगे कि अरुण कुशवाहा जो है जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया है आरजेडी का, वो अधिकृत उम्मीदवार, क्योंकि ये देखिए ये जो आरजेडी के उम्मीदवारों की आधिकारिक लिस्ट है वह अब्दुल बारी सिद्दीकी के साइन से है, जो पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। तो अब क्या कहेंगे कि अब तो यह कहना होगा ना कि हाँ उन्हें उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन अब वापस लिया जा रहा है और गुलाब बिंदु यादव को ही उम्मीदवार माना जाए। देखा ही आपने ना कि सुपौल में क्या हुआ। पहले हल्ला बोल अभियान वाले अनुपम को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया और फिर जब बवाल हुआ उनके पुराने हैंडल एक्स पर, इसलिए हम बार बार कहते हैं अपने सहयोगियों को कि लिखने कभी भी किसी के बारे में कुछ लिखिए, उद्गार व्यक्त कीजिए तो ध्यान रखिए कि भविष्य में उसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है, क्योंकि जमाना स्क्रीनशॉट का है और जमाना शेयर का है, पुरानी फाइलें भी जिंदा रहती है। तो अनुपम ने जो पहले कभी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बारे में लिखा होगा वह महंगा पड़ गया और उनका टिकट सिंबल रात को वापस हुआ और फिर मिन्नतुल्लाह रहमानी को टिकट मिल गया। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है सच में ये। लेकिन महागठबंधन में बहुत हौच पौच है जी। अब तो कहीं आनंद सिंह ने तो कहा ही था एक सोशल मीडिया पर भी हाल ही में कहा था कि 250 सीट पर जीतेंगे। खैर आनंद सिंह है। हाँ। अब इतने सारे प्रत्याशी खड़े हो गए तो समझ सकते हैं आप क्या हाल चल रहा है महागठबंधन में। अब देखना होगा ये बिंदु गुलाब यादव की सीट को लेकर क्या फैसला होता है, क्या निर्णय होता है, क्योंकि गुलाब यादव भी काफी प्रयासरत हैं। और अब अगर ऐसे में आरजेडी वहां पर सिंबल वापस नहीं लेती है, लेना ही चाहिए, या वीआईपी वापस ले तो फिर तो ये 14 सीट पर आ जाएंगे। 14 सीट पर आ जाएंगे, फिर एक सीट और कम हो जाएगी जी। आप लाइव सीट बने हैं, देखना है, बहुत हौच पौच है। दीपावली का त्यौहार है, थोड़ा दीपावली का त्यौहार भी मनाइए, खबरों से भी अवगत होते रहिए। हम तमाम खबरें आप तक पहुंचाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद, शुक्रिया।